무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 पियसुम्निदा। हम और आप हर रोज़ गूगल मैप के इस्तेमाल से रास्ते तलाश करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन ने गूगल मैप की ऐप निकाली, लोकेशन ऑन की और जगह का रास्ता लिखा तो तुरंत गूगल मैप ने आपको रास्ता बता दिया। फ़र्ज़ करें आप लाहौर शहर में शादी खोई से लम्स यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो आप किसी लाहौरी से रास्ता पूछने की गलती हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको लम्स की बजाय मीनार पाकिस्तान पहुंचा देगा। तो आपने गूगल मैप पर लम्स का एड्रेस डाला और गूगल आपको रास्ता बता देता है और साथ ही डायरेक्शन भी आपको मुहैया करता है। कौन सी जगह रिंग रोड लेना है, कहाँ से रिंग रोड से उतरना है, कहाँ लालच चौक पर मुड़ना है, वगैरह वगैरह। मगर गूगल आपको ये सब कैसे बताता है? उसका जवाब है GPS सिस्टम। इसका आगाज़ आज से 44 साल पहले किया गया था। दरअसल ये सिस्टम खला में मौजूद 31 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो ज़मीन से 20,200 किलोमीटर ऊपर खला में ज़मीन के गिरदे मदार में घूम रहे हैं। इस सिस्टम के तहत पहला सैटेलाइट 1978 में भेजा गया, जबकि बाद में मज़ीद सैटेलाइट्स भी भेजे गए। इनमें से जब कुछ सैटेलाइट्स पुराने या नाकारा हो जाते हैं तो उनकी जगह नए सैटेलाइट्स भी भेजे जाते हैं। अब तक कुल मिलाकर 77 सैटेलाइट्स इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। खैर, अब सैटेलाइट्स करते क्या हैं? इन सैटेलाइट्स में एटॉमिक्स क्लॉक्स लगी होती हैं, यानी एटॉमिक घड़ियाँ जो निहायत एक्यूरेसी से वक्त का हिसाब रखती हैं। ये सैटेलाइट्स हर लम्हे अपनी जगह और मकामी वक्त को रेडियो लहरों के ज़रिए ज़मीन पर रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए भेजते हैं। सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल्स को आपके फ़ोन में लगे GPS रिसीवर मौसूल करते हैं, जिससे ज़मीन पर ये अपनी जगह मालूम करते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन आपको इन सिग्नल से रियाजी के चंद सादा उसूलों को इस्तेमाल करते हुए बताता है कि आप इस वक्त लक्ष्मी चौक पर हैं, जहां आप देसी कुकर की देसी घी में बनी कढ़ाई रगड़ रहे हैं। मगर बेगम को आपने बताया है कि आज काम की ज़्यादती की वजह से मैं घर लेट आऊँगा। मगर आपका फ़ोन आपकी लोकेशन मालूम कैसे करता है? हम जानते हैं कि रेडियो लहरें रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती हैं। जब हमारे फ़ोन को सैटेलाइट से एक सिग्नल मौसूल होता है जिसमें लिखा होता है 8:10, तो हम ये जान जाते हैं कि सैटेलाइट ने ये सिग्नल 8:10 पर भेजा है। अब हमारा फ़ोन ये भी जानता है कि इस वक्त फ़ोन पर क्या वक्त हुआ है, क्योंकि फ़ोन के अंदर भी एक घड़ी मौजूद होती है। तो अगर आपका फ़ोन ये देखे कि सिग्नल मौसूल हुआ है 8:10 और 1 सेकंड पर, तो मोबाइल फ़ोन को ये मालूम हो जाएगा कि सिग्नल पहुंचने में महज 1 सेकंड लगा है। अब उसे रोशनी की रफ्तार से ज़रब दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि सैटेलाइट्स आपके फ़ोन से कितनी दूर है, यानी आप एक स्फीयर में हैं जिसका रदास उस फासले जितना है जो आपके फ़ोन ने मालूम किया। मगर इस स्फीयर में आप कहीं भी हो सकते हैं, मगर इससे ये मालूम नहीं हो पाएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है। इसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन को कम से कम 3 सैटेलाइट से सिग्नल मौसूल होना लाजमी है। तो इससे 3 स्फीयर बनेंगे जिनका रदास हर उस फासले जितना होगा जो आपके फ़ोन ने मालूम किया। इसका मतलब यह है कि आप उन तमाम स्फीयर्स में एक वक्त होंगे। अकल ये कहती है कि आप एक ही सूरत में इन सब में होंगे, यानी इन तमाम स्फीयर्स के मुश्तरका मकाम या संगम पर। यूँ आपका फ़ोन आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के काबिल हो जाएगा। इस उसूल का एक मुश्किल सा साइंसी नाम भी है, जिसे ट्रायलेटरेशन कहते हैं। अब आपकी लोकेशन को इस्तेमाल करके गूगल मैप में पहले से बनाए गए ज़मीन के नक्शे में आपकी लोकेशन के हिसाब से आपकी मंजिल मकसूद तक का रास्ता आपको बताएगा। यहाँ से ये बात याद रखें कि सैटेलाइट ज़मीन से ऊपर खिला में इंतहाई तेज़ी से मदार में घूम रहे हैं, और हम जानते हैं कि वक्त किसी शे की रफ्तार के मुताबिक बहता है। और हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से वक्त सुस्त रवि से बहता है। और सैटेलाइट्स चूँकि ज़मीन से दूर होते हैं तो उन पर ज़मीन की ग्रेविटी का असर कम होता है।
लिहाजा सैटेलाइट्स पर वक्त तेज़ी से गुजरता है बनिस्बत ज़मीन की सतह पर। ये सब हमें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी बताती है। साइंस में थ्योरी आम फहम वाली थ्योरी नहीं बल्कि साबित शुदा थ्योरी को कहते हैं जिसका कोई इस्तेमाल भी हो। लिहाजा अगर हम वक्त के सैटेलाइट पर तेज़ी से गुजरने के अमल को लोकेशन मालूम करने में शामिल नहीं करेंगे तो सच में आप लम्स की बजाय मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इसमें कसूर किसी बेचारे लाहौरी का नहीं बल्कि आपका होगा जो ये समझते हैं कि साइंस थ्योरी इज़ जस्ट थ्योरी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।